में मजिस्ट्रेट ने लिखी, बोलेरो कार का हुआ एक्सीडेंट, बोलेरो में सवार 6 से ज्यादा श्रद्धालु थे। बांदा में तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। मेरठ में गंग नहर में पूजा करने के दौरान डूबने से मां बेटी की मौत, गोताखोरों ने बेटी का शव किया बरामद। शामली में 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों से मिले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। श्रावस्ती में तेज रफ्तार बोलेरो कार सड़क किनारे खड़ी पिकअप में टकराई, हादसे में 1 युवक की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत, मंदिर में दर्शन करके घर लौटते समय हुआ हादसा। रायबरेली में रामचरितमानस की चौपाइयों से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दोनों आरोपी गांव की दीवारों पर लिखवाते थे अमर्यादित टिप्पणी। गोरखपुर में बेटे ने पिता की धारदार हथियार से गला काटकर की हत्या, धड़ और सिर ट्रॉली बैग में रखकर सड़क पर फेंक। कानपुर में पिस्टल लेकर स्टैंड संचालक पर रौब दिखाने वाला युवक गिरफ्तार, स्टैंड में पर्चे लगाने को लेकर हुआ था विवाद। अमरोहा में किसान का भूमाफियाओं पर जमीन कब्जा करने के लिए रातों रात फसल को उजाड़ने का आरोप, पीड़ित महिला ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। कानपुर में गगन प्लाजा होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल कर्मचारी की मौत, मृतक के परिजनों ने लगाया होटल मैनेजर पर हत्या करने का आरोप। बांदा में लव जिहाद का मामला आया सामने, महिला का युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप। गाजियाबाद में पंचशील कॉलोनी के पास मिली 6 साल की बच्ची की लाश, बच्चे के सिर पर दिखे चोट के निशान। प्रतापगढ़ में रास्ते में निर्माण को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, लगभग 3 महीने से चल रहा था विवाद। ललितपुर में गेहूं की फसल काटते समय खेत में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। ललितपुर की थाना मडावरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा, 10 किलो गांजा सहित स्विफ्ट डिजायर कार बरामद। आगरा में थाने पहुंची रेप पीड़िता ने दी आत्मदाह की धमकी, नवंबर 2022 में पति सहित 6 लोगों पर दर्ज करवाया था मुकदमा। लखनऊ में शादी में शामिल होने आए युवक की गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में जले अवस्था में युवक का शव मिलने से सनसनी, 2 दिन से लापता था मृतक दीपक। फतेहपुर की पुलिस ने अपहरणकर्ता के चंगुल से बच्चे को सकुशल किया बरामद, आरोपी की 2 देसी बम के साथ पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा। आगरा पुलिस की खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, मिट्टी का अवैध खनन करते पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, 5 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आगरा में 11 मुकदमों से संबंधित 5600 लीटर शराब नष्ट की गई, थाना शमशाबाद पुलिस टीम ने की कार्रवाई। और वहीं गाजियाबाद में पुलिस ने रेकी कर 10 सेकंड में गाड़ी चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के 6 सदस्य। अमरोहा पुलिस ने गो तस्कर की संपत्ति को किया कुर्क, आरोपी ने गोकशी कर अर्जित की थी संपत्ति। प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में पुलिस ने कराई मुनादी, आरोपी की 33 लाख की संपत्ति। रायबरेली में 16 साल के नाबालिग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। इटावा में दंपति ने फांसी लगाकर दी जान, पारिवारिक कलह हो सकती है खुदकुशी की वजह। झांसी में अपनी प्रेमिका से बात करते करते ट्रेन के आगे कूद गया शख्स, गांव की ही एक महिला से करता था। गोंडा में चर्चित जमीन घोटाले में एसआईटी कर रही लगातार कार्रवाई, मास्टरमाइंड ब्रिजेश अवस्थी सहित उनके गैंग के 4 सदस्यों को हो चुके हैं। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार का किया आयोजन, अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को किया सम्मान। रुड़की में भाजपा प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा और सांसद निशंक ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। गैरसैंण में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया विधानसभा भवन का निरीक्षण। रामनगर में अज्ञात शख्स ने शादी समारोह में काटी गई महिलाओं और लड़कियों की चोटी के मामले में जांच में जुटी पुलिस। खटीमा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक और एक महिला की मौत, हादसे में एक युवक भी हुआ घायल। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गैरसैंण विधानसभा भवन में किया हवन, अध्यक्ष बनने के बाद गैरसैंण में पहला सत्र आयोजित कर रही है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विधानसभा का घेराव करेगा पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। हरिद्वार में भैंस चुराने के मामले में हुआ खुलासा। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी में अवैध निर्माण पर जब जब बुलडोजर गरजता है तब तब सियासत के शोले भड़क उठते हैं। एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर भाजपा सरकार से मांग की है
कि सरकार अपने मंत्रियों, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के निर्माण की भी जांच करवाए और अवैध पाए जाने पर उन पर भी बुलडोजर चलाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने से पहले भाजपा सरकार अपने सभी कार्यालयों, मंत्री, नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों के वैध नक्शे और अनुमति की जांच कर उन पर बुलडोजर चलाए। दूसरों का घर, दुकान गिराने वाले भाजपाई पहले खुद पर इसे लागू करके दिखाएं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट से सियासी पारा फिर से बढ़ गया है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भाजपा ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश यादव जी को बुलडोजर की चलने की इतनी पीड़ा है, वो माफियाओं पर, अपराधियों पर जब उनके मकानों को जमींदोज होते हुए देखते हैं तो बहुत पीड़ा से भर जाते हैं। और समाजवादी पार्टी इन दिनों भाजपा को हर मोर्चे पर घेरने में जुटी है। इटावा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। इटावा पहुंच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस मंथन का मकसद 18 मार्च को होने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव की रणनीति तैयार करना था, जिसकी तैयारी को परखने के लिए शिवपाल यादव इटावा पहुंचे थे। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आगामी चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का दावा किया। हमारे चुनाव की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव को समय पर उनको जवाब मिल जाएगा। शिवपाल यादव ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही छापेमारी हो रही है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने भाजपा नेताओं की ईमानदारी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। केवल विपक्षी लोगों पर छापे पड़ रहे हैं, तो उनमें लोकतंत्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। शिवपाल यादव यही चुप नहीं हुए, उन्होंने प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधा। भरी सर्दी में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदि बाहों की सदरी पहना के केवल विज्ञापनों में रहने के लिए यही काम करते। और गोरखपुर में सीएम योगी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बिना नाम लिए तीखा प्रहार किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। गोरखपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि एक और वैश्विक मंच पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। भारत के गौरव गान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर के बशारतपुर प्रथम शक्ति केंद्र पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया और एक बार फिर से बिना भेदभाव के सबका साथ सबके विकास की बात दोहराई। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मिशन 24 का आगाज पश्चिमी यूपी से कर दिया है। शामली में जयंत चौधरी ने हुंकार भरी। शामली के कस्बा ऊन में जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद जनसभा स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया और बुलडोजर एक्शन के बहाने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना भी साधा। बुलडोजर नहीं, हमें न्याय चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी ने आलू के रेट तय करने को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन जो पिछले साल रेट था वही रेट सरकार ने कायम कर दिया। यानी सरकार का मानना है कि एक साल के अंदर भी किसान की लागत नहीं बढ़ी। किसान की बिजली महंगी हो गई, खाद महंगी, बीज महंगा, सारे उनके खर्चे बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में अब निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। अप्रैल मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं। जयंत चौधरी ने दावा किया है कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से एक चीज आ रही है निकल कर कि निकाय चुनाव जल्द हो सकते हैं, तो क्या उसको लेकर जब भी चुनाव होंगे हम लोग तैयार हैं। जनसभा में जयंत चौधरी ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को दोहराया। उन्होंने कहा कि 13 महीने सड़क पर बैठकर किसानों ने जीत हासिल की है, लेकिन जीत अभी अधूरी है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई।
गैरसैंण में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सत्र से पहले हवन किया, तैयारियों का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूरी का गैरसैंण में ये पहला सत्र है। जो अपेक्षा उनके क्षेत्रवासी करते हैं कि उन सवालों का जवाब मिले, अच्छी डिबेट वो लोग देखें, वो सदन में हो पाए। बजट पेश होगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता के लिए एक अच्छा बजट होगा, सभी को प्रोत्साहित करने वाला बजट होगा। उधर राज्यपाल गुरमीत सिंह भी गैरसैंण पहुंचे। राज्यपाल के अभिभाषण से ही सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा। हम सत्र के लिए आए हैं और जिस प्रकार तैयारियां की गई हैं, बहुत खुशी है और पूर्ण विश्वास है कि ये सत्र बहुत ही सुंदर जाएगा। विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त है। आशंका है कि विपक्ष के साथ ही दूसरे विरोधी दल गैरसैंण में प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के दौरान किस चीजों को आपको ध्यान में रखना है और कैसे कैसे सत्र के दौरान सुरक्षा मुस्तैद की जानी है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की मुलाकात से चर्चा का बाजार गर्म। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात से कई सवाल उठने लगे हैं। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी सपा के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के घर पहुंची। दरअसल बीते दिनों सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के भतीजे का विवाह हुआ था। इसी सिलसिले में स्मृति ईरानी यहां पहुंची और नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। पूरे परिवार के साथ मुलाकात भी की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से न देखने की बात कह रहे हैं। परिस्थिति पानपद है और मेरे परिवार में शादी हुई थी तो उसमें उन्होंने वो आई और बहुओं को आशीर्वाद दिया, शुभकामना दिया। स्मृति ईरानी 2 दिन के अमेठी दौरे पर हैं। अंतिम दिन कई कार्यक्रम में स्मृति ईरानी शामिल हुई। गोमती नदी पर बने पीपे के पुल का स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। तांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। अमेठी इन दिनों यूपी की सियासत का एपिक सेंटर बना हुआ है। हाल ही में अखिलेश यादव ने अमेठी में एंट्री ली थी और अमेठी के विकास को लेकर सवाल भी उठाए थे। निकाय चुनाव की तैयारी में भाजपा जोर शोर से जुटी हुई है। अयोध्या में भाजपा महिला मोर्चा 2 दिन की बैठक आयोजित हुई और उसमें भूपेंद्र चौधरी ने चुनावी रणनीति पर मंथन किया। अयोध्या में भाजपा महिला मोर्चा की 2 दिन की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की और निकाय के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता हमेशा मिशन मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मिशन मोड में हमारे कार्यकर्ता हम लोग रहते हैं और हमारी गतिविधियां नियमित लगातार बनी रहती हैं। हमारी उपस्थिति, हमारी पार्टी की, हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की उपस्थिति जनता के बीच में। निकाय चुनाव पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल या मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई है उसी के आधार पर पार्टी चुनाव में उतरेगी। सपा और दूसरे विपक्षी दल चुनाव में नहीं उतरना चाह रहे थे, जिसकी वजह से निकाय चुनाव में देरी हुई। लेकिन विपक्षी दल और प्रमुख समाजवादी पार्टी चुनाव में जाना नहीं चाहती और उन्हीं के कारण ये चुनाव टले हैं। साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में महिला सुरक्षा और प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की फैमिली पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। उमेश पाल शूटआउट के दिन से फरार माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर अब पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। शाइस्ता परवीन कहां है, इसका सुराग अभी पुलिस को नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले शाइस्ता शूटर बल्ली के घर पहुंची थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस वीडियो में शूटर साबिर भी शाइस्ता के साथ दिखा था। उमेश पाल शूटआउट में किस पर कितना इनाम घोषित है वो जान लीजिए। शाइस्ता परवीन 25,000 का इनाम, शूटर असद अहमद 2.5 लाख का इनाम, शूटर गुड्डू मुस्लिम 2.5 लाख का इनाम, शूटर गुलाम 2.5 लाख का इनाम, शूटर साबिर पर भी 2.5 लाख रुपए का इनाम और शूटर अरमान पर भी 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उमेश पाल हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। हत्याकांड में लखनऊ के एक बिल्डर का कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों की माने तो उमेश की हत्या के लिए एक बिल्डर ने फाइनेंस किया। अतीक का बेटा असद लखनऊ से कैश लेकर गया था। वारदात से 15 दिन पहले 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैश लेकर गया था। असद फॉर्च्यूनर से कैश लेकर प्रयागराज गया था। ये फॉर्च्यूनर भी बिल्डर की बताई जा रही है। इसके साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में बरेली जेल से भी साजिश रचे जाने का शक है। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई पर शिकंजा कसा है।
मुख्तार अंसारी की गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें गाजीपुर की हैं, जहां मुख्तार अंसारी की गैंग की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई की गई। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मोहनदाबाद बाजार में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी पर यह कार्रवाई हुई। जिला अधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट में बनी 18 दुकानों को कुर्क किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 18 दुकानों को कुर्क और जब्त किया गया है। मऊ से गाजीपुर तक मुख्तार अंसारी की गैंग पर कार्रवाई हो रही है। मऊ में मुख्तार अंसारी के 6 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इन लोगों ने हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी अभय सिंह सोनू की गाड़ी पर पत्थरबाजी की। किराया गाड़ी के पतोड़ रहा है, उसका चिन्हित में कर लिया हूँ कि वो भी था। प्रशासन को हमने दिया था, प्रशासन ने बड़े अच्छे तरीके से कार्रवाई किया है। तो कार्रवाई हो गई है, FIR दर्ज हो गई है। कार्रवाई की जा रही है, जो चिन्हित किए जाएंगे आसपास के CCTV फुटेज वगैरह देख के, तो जो लोग उस गाड़ी को तोड़ने में शामिल होंगे उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई, कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और उसकी गैंग के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। आलू किसानों पर हो रही सियासत के बीच अब योगी सरकार आलू के निर्यात में जुटी है। आगरा से आलू से विदेश अब भेजा जा रहा है। जैसे ही सरकार ने आलू के रेट तय किए, वैसे ही वार पलटवार की राजनीति भी शुरू हो गई। योगी सरकार जहां आलू खरीद में जुटी है, वहीं अब विदेश भेजने की भी तैयारी है। किसानों को आलू का उचित मूल्य दिलवाने के लिए 6000 क्विंटल आलू दूसरे देशों को भेजा जा रहा है। उद्यान विभाग, राज्य औद्योगिक विपणन संघ के सहयोग से इस काम में जुटा है। 3000 क्विंटल आलू मलेशिया भेजा जा रहा है। 3000 क्विंटल आलू दुबई और कतर भेजा जा रहा है। आलू आगरा से गुजरात के हिम्मतनगर जाएगा, जहां से मुद्रा पोर्ट के जरिए अन्य देशों को भेजा जाएगा। आलू की कीमत 900 रुपए प्रति क्विंटल तय हुई है। यहाँ का आलू दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों को भी जाता है। आलू विदेशों को भी जाए, ये भी प्रयास हो रहा है, जिसके क्रम में 6000 कुंतल आलू का कंसाइनमेंट यहाँ से रवाना हो रहा है। यूपी में आलू किसानों को लेकर सपा योगी सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने पलटवार किया, अखिलेश यादव को ट्विटर पुत्र बता दिया। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के घर में ट्विटर पुत्र हैं, वो केवल ट्वीट करते हैं। वहीं योगी सरकार ने प्रदेश में आलू किसानों को कोई परेशानी न हो, इसकी भी व्यवस्था की है। कोल्ड स्टोरेज संचालकों को निर्देश दिए हैं कि भंडारण में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। और पीलीभीत में बाघिन के खौफ से अब लोगों को निजात मिल गई है, क्योंकि वन विभाग ने बाघिन को काबू कर लिया है। ये बाघिन पिछले 21 दिनों से जंगल से बाहर खेतों में घूम रही थी। बाघिन की वजह से ग्रामीण खौफ के साए में जी रहे हैं। खौफ इतना था कि लोगों ने खेतों में जाना बंद कर दिया था, लेकिन अब इस बाघिन को काबू में कर लिया गया है। पीलीभीत में वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघिन को पकड़ा है। वन विभाग की टीम ने शहपुरा में बाघिन को बेहोश करके पकड़ा। बाघिन को टाइगर रिजर्व रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। इन दोनों की टीम ने सकुशल एक हमारे संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चला के इस टाइगर्स को आराम से कैप्चर कर लिया है। अब इसको जाके हम मूव कर रहे हैं। बीते कई दिनों से बाघिन के वीडियो वायरल हो रहे थे। पिछले 3 सप्ताह से बाघिन जंगल के बाहर रिहायशी इलाके में घूम रही थी। गांव केशवपुर में लोग घरों में कैद थे। पिछले 4 दिन से बाघिन के रेस्क्यू की कोशिश चल रही थी और रविवार को कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बाघिन को काबू किया। वन विभाग की टीम ने बाघिन को बेहोश किया और पिंजरे में कैद कर लिया। बाघिन को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और मेडिकल टेस्ट होने के बाद बड़े अधिकारियों के आदेश पर ही अब बाघिन को फिर से जंगल में छोड़ा जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।